ताला के पाक कलाम कुरान मजीद कुरान रशीद की आयात बैयिनात से हमने इस महफिल पाक का आगाज़ कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ आना कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को हमारे लिए ज़रिया नजात और ज़रिया हिदायत आमीन। अल्लाह बड़ा करीम है और बड़ा ही रहीम है और ये रहीम की सिर्फ जो है ये सिर्फ और सिर्फ आका मौला सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए अल्लाह रहीम के माने होते हैं मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, निहायत ही रहम करने वाला। हम गुनाहगार हैं फिर भी हम पे रहम फरमाता है और यही से अल्लाह ने अपने महबूब को भी अता फरमाई, यानी अल्लाह की अता से उसके महबूब भी रहीम हैं। अल्लाह की अता कुरान हकीम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी रहीम के इसमें बात से पुकारा गया और वो बख्शिश और वो रहमत सिर्फ इसलिए हमारे लिए है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमाल मेहरबानी सरकार की निस्बत से, ये कमाल मेहरबानी हम पे सरकार की निस्बत से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत की बख्शिश के कई असबाब बनाए, इस उम्मत की बख्शिश के कई असबाब बनाए और उन असबाब में से एक सबब माह रमजान मुबारक है। माह रमजान मुबारक है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें छमाछम बरसती हैं, जो तेरे गुनाहों को धो दें, तुझे उजला साफ और सुथरा कर दें, तू आमाल कम करे अल्लाह उसका अजर बहुत ज्यादा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर के पहले जीने पे कदम शरीफ रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे जीने पे कदम रखा तो इरशाद फरमाया आमीन, और तीसरे जीने पे कदम रखा तो फिर इरशाद फरमाया आमीन। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में से कुछ लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका या खिलाफे मामून इतनी बार ये इरशाद फरमाना आमीन आमीन पहले नहीं सुना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जी यूं बयान
बयान फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैंने मिंबर पे पहला कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह, आका वो बंदा हलाक हो जाए कि जो माह रमजान पाए और उसमें फिर अपनी बख्शिश न करवा सके, वो शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए। यानी रोजे नहीं रखता, वो अपनी बख्शिश का हीला नहीं करता, हाय पैसा, हाय रोटी, हाय बस काम करूंगा तो मर जाऊंगा, मैंने धूप में जाना है, मैंने ये करना है। जैसे हमारी आदत है हीला तलाश करना। दूसरी इरशाद में वो शख्स भी हलाक हो जाए जिसे वालिदैन मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा सके, उनकी खिदमत न करे, वो भी शख्स हलाक हो जाए। तीसरी वो शख्स जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें ग्रामी दिया जाए, आपका जिक्र खैर किया जाए और वो शख्स आप पर दुरूद सलाम के नजराने न पेश करे, यानी आप पर दुरूद सलाम न पड़े, वो भी हलाक हो जाए। तो पता ये चला कि रमजान इतनी रहमत कि बख्शिश न करी हो। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रमजान शरीफ तशरीफ लाया तो खुतबा इरशाद किया और इरशाद फरमाया कि अब इसमें अजर देखो कि इतना कोई भी नहीं देता। अब खुद अंदाजा समझो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने में तुम नफल पढ़ोगे तो अल्लाह फर्जों का सवाब अता फरमाएगा। नफल पढ़ोगे तो इस माह मुबारक में एक फर्ज पढ़ोगे तो अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमाएगा। एक नेकी करोगे अल्लाह 100 नेकी अता फरमाएगा। है बख्शिश का दुनिया की नहीं, यानी कभी गौर करो, बिलखुसूस को हुफ़ाज़ किराम जिन्हें कुरान को याद है और बेअमल है मेरे जैसे भूल गए, कभी गौर किया है कि जब कुरान हकीम, वैसे मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा था कि आम हम ये जो आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक बयान करते हैं कि जो कुरान हकीम पढ़ता है ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे एक हर्फ के बदले 10 नेकियां अता फरमाता। जैसे हदीस पाक में मिसाल दी गई अलिफ लाम मीम, ये एक हर्फ नहीं बल्कि 3 हुरूफ है।
तो इसके बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 नहीं 30 नेकियां अता फरमाता है। और शहंशाह विलायत असदुल्लाह अल गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपके शाह फरमाते हैं कि शरअ ये अदना दर्जा है, एक के बदले एक हर्फ के बदले 10 नेकियों का ये अदना दर्जा है। इससे बड़ा दर्जा क्या है? फरमाया जो नमाज में खड़ा होकर, नमाज में खड़े होकर कुरान हकीम की तिलावत करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे एक हर्फ के बदले 100 नेकियां अता फरमाते हैं। कितनी नेकियां अता फरमाते हैं? 100 नेकियां। और जो नमाज में बैठकर, जैसे हम नफल वगैरह पढ़ते हैं, बैठकर पढ़ता है तो अल्लाह उसे 50 नेकियां अता फरमाता है। एक हर्फ के बदले कितनी नेकियां अता फरमाता है? 50। और जो बावजूद कुरान हकीम पढ़ता है उसे 25 नेकियां अता फरमाता है। और जिसको मैं याद है वो वैसे पढ़ता है तो फिर उसको 10 नेकियां। अब एक हाफ़िज़ कुरान है जिसने कुरान पढ़ना भी है, कुरान हकीम सुनाना है या सुनना है, दौड़ कर रहा है, तो एक सपारे को वो रोज कितनी बार पढ़ेगा? कभी इस दर्जे को तो देखो, कुरान हकीम को कितनी बार पढ़ेगा? 100 बार। कम अज कम एक सपारे को 2, 4, 5 फेरे देते हुए अगर 5-5 पारे भी रोज के बन जाए तो फिर उनके जुमले और जुमलों से हर्फ बने तो कितने हरूफ बनेगा? जब रोजे की हालत में पढ़ोगे, रमजान में पढ़ना एक लहदा अजर, जब रोजे की हालत में कुरान पढ़ोगे तो याद रखना, अगर वहाँ मौलानी सरकार ने ये नहीं इशारा फरमाया कि रमजान शरीफ में ये तफसील, अगर उस हवाले को देखोगे तो फिर ये पता चलेगा अगर फिर एक की 100 मिलती हैं तो 100 की कितनी मिलेगी? गालबन 10,000 बन जाएगी, गालबन 10,000। और जब 10,000 नेकियां हो एक हर्फ के बदले, तो फिर खुद ही अंदाजा है। अच्छा, वो हाफिज का तो एक अपना मर्तबा है, जो मेरे जैसा बेटी सिर्फ नमाज ही रमजान शरीफ में पढ़े, खड़े होकर पढ़े, तरावी का तो एक अपना ही मजा है। अल्लाह ने जिन्हें तौफीक अता फरमाई है वो पूरा कुरान पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। तो जो नहीं तो कम अज कम नमाज में तो पढ़ता होगा। सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो क्या सूरह फातिहा कुरान नहीं? साथ कोई सूरत मिलाते होंगे तो कुरान नहीं है। अब जो करने वाला है, जो अमल करने वाला है, अब खुद अंदाजा लगा लें अल्लाह क्या उसे महरूम रखेगा? नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए। फिर कुरान का और रमजान का गहरा ताल्लुक है। कुरान का और रमजान का कुरान हकीम से ये साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम
को किस माह मुबारक में नाज़िल फरमाया? रमज़ान में। किस माह मुबारक में नाज़िल फरमाया? रमज़ान में। बातें तो बड़ी करनी है, लेकिन वक्त अल्लाह ने इरशाद फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसमें एक ऐसी रात भी है जो 1000 रातों से अफजल है। बड़े मर्तबे वाली रात है, बड़े मकाम वाली रात है, बड़ी बख्शिशों वाली रात है, बड़ी अज़मतों वाली रात है, बड़ी बरकतों वाली रात है। उसमें क्या आखिरी बात कह के खत्म करते हैं। ये रोजा हमने पहले भी कई बार अर्ज किया ना, हमने कई बार पहले भी अर्ज किया कि इबादत दो किस्म की है। इबादत माली इबादत या बदनी इबादत। तो रोजा और नमाज, रोजा और नमाज दोनों बदनी इबादतें हैं। रोजा और नमाज क्या है? बदनी इबादत। अच्छा, फिर चलो नमाज पढ़ते हुए तो आदमी हरकत और सकनात से पता लगता है कि नमाज पढ़ रहा है। वही रुकू करेगा, सजदा करेगा, हाथ बांधेगा, कायदे में बैठेगा तो पता तो चलेगा कि ना, आपको देखेगा तो पता उसको चल जाएगा कि नमाज पढ़ रहा है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, या तू जानता है या तेरा रब जानता है। रब के साथ रोजा बहुत गहरा ताल्लुक बना देता है। ये ऐसी इबादत है कि बंदे के और रब के ताल्लुक को मजबूत करती है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मेरे घर में मैं अकेला बैठा हुआ, घर में फ्रिज में भी, मेरे किचन में भी खाने पीने की हर चीज पड़ी है, मैं अकेला ही हूं। मैं अकेला। मेरी आंखें देख रही हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं, निकाल कर खा लो, या मेरा अंदर मुझे क्या कोई देखता नहीं, खा लो बाबा जी खा लो, मेरा रोजा है। और रोजा तो है पर देखता कोई नहीं, तो वहां सब्र क्या बनेगा? कहने वाला जरूर कहेगा अरे कोई क्यों नहीं देखता, मुझे मेरा रब देख रहा है। मैंने रोजा किसके लिए रखा है? अपने रब के लिए। रब के लिए रखा है, और रब मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये तसव्वुर बंदे का बन जाए, ये तो हमें हर साल एक कोर्स दिया जाता है, तो याद रखना भूलना ना, अल्लाह देख रहा है। अगर यही हमारा तसव्वुर बन जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर क्या हम गुनाह करेंगे? गुनाह करेंगे। जब गुनाह करने लगेंगे तो ये तसव्वुर आ जाएगा। वो तो हलाल चीज थी भाई, वो जो फ्रिज में या मेरे किचन में माल पड़ा था वो कमाई मेरी है, किसी के माल पर डाका नहीं डाल रहा, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, अपने हाथों से किसी को तकलीफ भी नहीं दे रहा। मेरी मनकूहा थी, मेरे लिए हलाल है, उसके करीब भी नहीं जा रहा। अब अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुए
देर के लिए अगर तुम अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुए तुम्हारी अपनी मिल्क जो है उससे दूर भागते हो, तो फिर बाद में ये क्या हुआ कि तू बदकारी की तरफ चला जाए या किसी का माल गसब करे। अभी मैंने भूख प्यास तरावी किसी एक चीज को भी हमने छेड़ा नहीं है, सिर्फ बात करना मकसूद है।